बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी एक बहुत ही विचारमान, अच्छे पवित्र हृदय के संत थे। साहब जी कभी किसी को भी धोखे की बात नहीं कहते थे, न धोखे में फंसाते थे, न धोखे में भूलते थे। धोखाधड़ी से तो बिल्कुल अलग थे। ऐसे पवित्र महापुरुष जब सामने आते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है, और ऐसे पवित्र महापुरुषों के जब दर्शन करने जाते हैं और तब भी हृदय गदगद हो जाता है। तो विचारमान संतों के पास में भी जाना चाहिए और विचारमान संतों को बुला करके और सत्संग प्रोग्राम भी कराना चाहिए। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति उन्होंने की जीवन में, इसलिए तो उनका जीवन पवित्र हुआ। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ इनको त्याग दिए, इसलिए उनका जीवन पवित्र हुआ। ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना भी त्याग दिए, इसलिए तो निर्भय रहे। कभी चोरी नहीं किए, कभी हिंसा नहीं किए, कभी व्यभिचार नहीं किए, कभी किसी को गाली तक नहीं दी। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी जो भी बात कहते थे सत्य की कहते थे, न्याय निर्णय की कहते थे, भूल की बात नहीं कहते थे। साहब कहते थे, मूस बिलाई एक संग कहु कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए। भैया मूस और बिल्ली को एक साथ रखना भी नहीं और रह भी नहीं सकते, तुरंत वो बिल्ली चूहा को उस मूसे को खा जाएगी। इसी प्रकार से मूस के ये त्यागी और बिलाई का ये स्त्री है, मूस का ये विषयी पुरुष और बिलाई का ये विषयी स्त्री। अब ये बताओ, विषयी स्त्री के पास में और त्यागी रहेगा तो वो छोड़ेगी, वो तो चूहे की तरह खा जाएगी। इसी प्रकार से ब्रह्मचारिणी, पवित्र हृदय वाली साध्वी यदि विषयी पुरुष के साथ में रहेगी तो बचेगी, वो कभी न कभी उसके शील को भंग कर ही देगा। इसलिए सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मूस बिलाई एक संग कहु कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए। एक बहुत बड़ा अचरज देखा है ना, हाथी ने सिंह को खा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, साहब जी सही कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं। अचरज एक देखो संतो, हस्ती माने हाथी को, सिंह खाए, सिंह ही खाए, है ना। सिंह ही खा सकता है हाथी को, हाथी सिंह को नहीं खा सकता। इसी प्रकार से अपने हाथों से ब्याह के लाई हुई स्त्री है ना, और उसने उस लड़के को पति मान लिया, उसने उस लड़की को पत्नी मान लिया, और दोनों विषय में रंगे, अपने पद को, जीवन पथ को चलाने लगे। माने अपने आप को नहीं जान पाए, विषय विकारों से नहीं बच पाए, ये भारी भूल हो गई। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भाइयों, अपने आप को जानो, विषयगामी मत बनो, विषयों में समय मत गमाओ। यदि आप लोग विषयों में समय गंवाओगे तो आपको निस्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। भूल में ऐसो सोएगो धन खोई तो तेने अपने आप। तो मूस बिलाई एक संग कहु कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे और भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे तो क्या होगा है?
मानवता सारी चली जाएगी, दानवता आ जाएगी, विषय विकार आ जाएंगे, मोह आसक्ति आ जाएगी, हमारे अंदर क्रूरता, निठुरता, हठता, सठता आ जाएगी। हम अपने ही हाथ से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार बैठेंगे, हम अपने ही मुख से और अपने ही सिद्धांत का खंडन करने लगे, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो पारक सिद्धांत है। साधु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है वो पारक सिद्धांत है। तो हे विचार मानो, बुद्धिमानो, विचार से काम लोगे तभी काम चलेगा। यदि विचार से काम नहीं लिए तो बात नहीं बनेगी। बड़े बड़े विचारक इस संसार में आए और चले गए, बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे गए, लेकिन जो है नहीं उसी का निरूपण कर गए। जो है ही नहीं, तीन काल तीन अवस्था में, इसका कोई लेना देना नहीं, कभी किसी को मिला नहीं, कभी उसकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती, उसको निरूपण करेंगे। तो मूस बिलाई एक संग कौ कैसे रह जाए, अचरज एक देखो संतो, हस्ती सिंह खाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हाथ से लिखी हुई वेदवाणी और सिंह रूप इस मनुष्य को खा रही है। जीव को नानक भिखारी बता रहे हैं, जीव को ईश्वर का अंश बता रहे हैं, और जीव को ब्रह्म और आत्मा कह के भूल में डाल रही है ये वाणी है। और लोग समझ ही नहीं रही है, जीव भी नहीं समझ पा रहा है कि ये वाणी हमको भूल में डाल रही है। और ये वाणी किसने लिखी? जिनको निस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ उन लोगों ने ये वाणी लिखी। यदि निस्वरूप का ज्ञान हो जाता तो ऐसी बात कौन लिखेगा है? 4 करोड़ और 50 लाख वर्ष पहले संसार बना, ऐसे ये लोग कहते हैं। ये झूठे नहीं तो ये साँचे हैं। ये जग तो अनादि है, इसका न कोई आदि है न कोई अंत है, कोई गिनती ही नहीं लगा सकता है? लग ही नहीं सकती, क्योंकि इसका आदि अंत नहीं है। लेकिन लिख लिख करके बड़े बड़े विचार के लोग कह रहे 4 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले ये संसार बना। तो जो कहने वाला देख रहा था क्या? इनको जरा भी विचार नहीं है। चंद्रमुक्त शिला की भी लंबाई चौड़ाई बता दे, 45 लाख योजन की लंबाई चौड़ाई बताई। अब बताओ, इनको विचारक कैसे कहा जाए? इनको ज्ञानी कैसे कहा जाए? इनको अच्छे बुद्धिमान कैसे कहा जाए? अच्छे बुद्धिमान कहने में भी तो शर्म लगती है। बिल्कुल इनको कहते में नहीं, बिल्कुल विचार नहीं किया इन्होंने, कुछ का कुछ कह डाला। सबकी कल्पना करने वाला जीव है, सबके नाम रखने वाला जीव, ये सब देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसने वाला ये जीव, और इसको ही नानक कह दिए, इसको ही भिखारी कह दिए, और इसको इतना ही नहीं, इसको फिर ब्रह्म भी कह दिए, इसको फिर आत्मा भी कह दिए। अब बताइए, अब बताओ जो वेदांतियों का जो सिद्धांत है, आत्म सिद्धांत है वो, और साधु श्री कबीर साहब का पार्क सिद्धांत है वो, इसमें क्या अंतर रहा है? दुई मिल एक होए रहा, मैं काय लगाऊं हित, तो मूस बिलाई एक संग कौ कैसे रह जाए। इसी पर त्यागी संत और स्त्री दोनों एक साथ नहीं रह सकते, है ना। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जो भ्रम भूल कल्पना से माना हुआ परमात्मा वो मिथ्या धोखा है, वो ब्रह्म मिथ्या धोखा है, वो अल्लाह मुसलमानों ने माना, खुदा माना, ये धोखा है। ये छोटी मोटी भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल है। और जब तक इस भूल को हम अपने अंदर से, हृदय से नहीं निकालेंगे और तब तक भूले ही रहेंगे। क्योंकि भुलक्कड़ नाथों की संसार में कोई कमी नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव कहते भैया भुलक्कड़ नाथ मत बनो, पारखी संतों की शरण में लग करके सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ो। जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है उस ग्रंथ का नाम त्रिजा युक्त है, बुझार्थ सहित। उसको यदि आप पढ़ोगे तो अपने सिद्धांत का पूरा ज्ञान ठोस हो जाएगा। फिर किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, फिर आपको कोई भुलाने वाला सारे संसार में है ही नहीं।
कोई नहीं भुला सकता आपको। इसलिए भैया भूल को मिटाओ, भ्रम को दूर करो और इस ब्रह्म आत्मा परमात्मा की कल्पना अपने हृदय से निकाल दो। मैं सभी जितने भी पारखी संत हैं, कहीं भी रहते हों, मैं सभी संतों के चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।